हेलो सर, नमस्कार। अब हम देखेंगे कि जो अपने पास जो फ़िक्स गाड़ी है, अटैच्ड गाड़ी है, उनका जो मंथली फ़िक्स का जो पेमेंट होता है, उसका हिसाब कैसे मेंटेन करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको चालान के बारे में समझाना चाहता हूँ जो अपने पास अवेलेबल है। अपने पास ये 3 तरह के चालान अवेलेबल हैं सबसे पहले तो, ठीक है। सेल्फ चालान, आउटवर्ड चालान और इनवर्ड चालान, ठीक है। अब इसमें सेल्फ चालान है, उसमें क्या होगा कि सेल्फ चालान में वो चालान बनेंगे जो अपनी खुद की गाड़ी होगी, खुद की बुकिंग होगी, और जो हमारे पास जो फिक्स गाड़ी हैं, अटैच्ड गाड़ी हैं, जो हमारी जो ट्रिप तो मतलब ट्रिप पे ही चल रही हैं, और उनका जो मंथली फिक्स अपने जो डिसाइड किया हुआ है 70,000, 80,000, 85,000 जो भी डिसाइड किया हुआ है उनको दे रहे हैं। तो वो जो गाड़ियां हैं प्लस हमारी खुद की गाड़ियां, कंपनी की गाड़ियां हैं, वो दोनों का चालान जब बनेगा तो वो सेल्फ लॉरी चालान में बनेगा, ठीक है। और अपनी बुकिंग होगी तब, ठीक है। और बाकी ये जो ऊपर की डिटेल है ये तो आपको पता ही है सारी, ठीक है। उसके बाद अपना है आउटवर्ड ब्रोकर चालान और इनवर्ड ब्रोकर चालान। तो सबसे पहले इनवर्ड ब्रोकर चालान की बात करता हूँ, ठीक है। इनवर्ड ब्रोकर चालान में क्या होगा, जब हम कोई गाड़ी बाहर से ले रहे हैं किसी ब्रोकर से या ट्रांसपोर्टर से, ठीक है, तो उस टाइम पे इनवर्ड ब्रोकर होगा। जो गाड़ी इनवर्ड हो रही है हमारे उसमें कंपनी में, तो वो इनवर्ड ब्रोकर चालान बनेगा। क्योंकि हम गाड़ी ले रहे हैं तो उस गाड़ी वाले को या फिर उस ब्रोकर को कितना पेमेंट देना है उसका हिसाब मेंटेन करना रहता है, तो उसके लिए इनवर्ड ब्रोकर बनेगा पहले, ठीक है। अब इनवर्ड ब्रोकर तो बन गया। अब सॉरी, पहले ये देख लेते डिटेल अपने ऊपर की। तो इसमें क्या आएगा, जैसे ये ऊपर की डिटेल तो आपको पता ही है, ठीक है। इसमें ट्रांसपोर्ट का नाम आ जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर से अपने ब्रोकर से ले रहे हैं गाड़ी तो ठीक है। अगर किसी डायरेक्ट ट्रक ओनर से गाड़ी ले रहे हैं तो यहाँ पे ट्रक ओनर का नाम आ जाएगा। जैसे अपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने लिख देते हैं बाबूलाल, और उसकी गाड़ी का नाम, जिससे अपन को लेज़र अकाउंट में पता चल जाए कि भाई ये कौन सी गाड़ी का अकाउंट्स है, ठीक है। तो HR 61D 7371 ऐसे अपने ट्रांसपोर्ट में लिख देंगे, ट्रांसपोर्ट नेम में ऐसे लिख देंगे तो उसका लेज़र क्रिएट हो जाएगा अगर अपने डायरेक्ट ट्रक ओनर से गाड़ी ले रहे हैं तो, ठीक है। तो ये डिटेल तो आपको पता ही है। अब नीचे देखते हैं इसमें क्या है कि हमारे साइड पेमेंट हम क्या दे रहे हैं ब्रोकर को, उस टाइम पे ये फील करना है। तो हमने जैसे कि ब्रोकर से गाड़ी ली है या ट्रक ओनर से गाड़ी ली है 55,000 में, सॉरी 50,000 में मान लेते हैं, ठीक है। तो 50,000 यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद अगर लेस हमाली है 1,000 रुपये तो लेस हमाली कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमने उसको एडवांस दिया हुआ है कुछ तो एडवांस लिख देंगे कि भाई 10,000 रुपये एडवांस दिया हुआ है हमने। अब वो एडवांस दिया हुआ है तो वो कैसे दिया हुआ है, कैश में बैंक से दिया हुआ है या कैश से दिया हुआ है, वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर उसको डीजल भी दिया हुआ है अपन ने 10,000 का तो वो भी अपन ने इसमें एंट्री कर देंगे। और उसके बाद वो डीजल कैसे दिया हुआ है, कैश में दिया हुआ है या किसी अकाउंट से दिया हुआ है तो वो डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद अपने लीटर की भी अगर रखना चाहते हैं एंट्री तो लीटर भी लिख सकते हैं भाई 10,000 में कितना 100 लीटर आया था। तो ये 10,000 और ये 10,000 ये दोनों मिला के 20,000 हो गए। तो टोटल पेड हमने कर दिए 20,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद फिर बैलेंस बचा है उसका कितने, 20,000 में से मतलब 50,000 में से 20,000 गए 30,000, तो 29,000 क्योंकि हमारी कट होगी तो 29,000 उसको देने हैं, ठीक है। ये बैलेंस आ गया। और उसकी कोई राम कथा है वो लिखनी है तो ये नोट में लिख लेंगे, ठीक है। और नीचे अगर अपनी बुकिंग है तो की बात है, अपनी बुकिंग होगी तो यहाँ नीचे डॉकेट एंट्री आएंगी। अगर अपनी बुकिंग नहीं है तो सिर्फ यहाँ नोट तक ही आएगा, इनवर्ड ब्रोकर चालान यहाँ तक ही आएगा जब हम अपनी गाड़ी मतलब किसी से गाड़ी ले रहे हैं तब की बात है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन, जैसे ये तो होगी किसी से गाड़ी ले रहे हैं अपनी बुकिंग के लिए। अब दूसरा ऑप्शन है किसी से गाड़ी ले रहे हैं दूसरे ब्रोकर को या ट्रांसपोर्टर को देने के लिए। तो यहाँ तो यही एंट्री आएगी सेम, ठीक है। इनवर्ड में तो यही एंट्री आएगी। अब जब हम गाड़ी दे रहे हैं किसी को तो वो क्या हो गया, वो आउटवर्ड हो गया, ठीक है। तो उस केस में हम आउटवर्ड चालान भी बनाएंगे।
हम किसी से गाड़ी ले रहे हैं और किसी को गाड़ी दे रहे हैं वही गाड़ी, तो उस टाइम पे इनवर्ड चालान भी बनेगा और आउटवर्ड चालान भी बनेगा। ठीक है, तो आउटवर्ड चालान देख लेते हैं। अब आउटवर्ड चालान में क्या है कि हम कोई भी अपनी गाड़ी है, अपनी गाड़ी मान लो या फिर किसी की ली हुई गाड़ी मान लो, ठीक है, वो दोनों ही केस में आउटवर्ड चालान बनेगा अगर हम गाड़ी किसी ब्रोकर को या ट्रांसपोर्टर को दे रहे हैं तो। ठीक है, अब उसमें ये एंट्री तो आपको पता ही है, ऊपर वाली तो मैं नीचे वाली समझा देता हूँ। जैसे ब्रोकर साइड पेमेंट, ठीक है, अब हमने जैसे अगर खुद की गाड़ी है तो हमने डिसाइड किया हुआ है भाई 55,000 रुपये। ठीक है, अगर हम किसी से ले रहे हैं गाड़ी 50,000 में और इनको 55,000 में दे रहे हैं तो यहाँ पे टोटल फ्राइट आ जाएगा 55,000 रुपये। ठीक है, उसमें से लेस हिमालय अगर कट रही है, काट रहे हो तो काट देंगे अपने। उसके बाद फिर एडवांस, भाई ब्रोकर ने कितना एडवांस किया है अपने को, वो यहाँ पे लिखेंगे अपने, जैसे कि 30,000 रुपये एडवांस कर दिया और बैलेंस बचा, फिर जो भी बचा है वो यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, अब वो जो एडवांस किया है वो कैसे किया है, कैश किया है या किसी अकाउंट में किया है, तो वो अपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, नीचे वाली आवर साइड पेमेंट टू लॉरी में, मतलब कि हम गाड़ी को क्या दे रहे हैं वो वाला। अब ये अगर अपनी फिक्स गाड़ी है जो अपने किसी ब्रोकर या ट्रांसपोर्टर को दे रहे हैं तो यहाँ पे ट्रिप चलाना आएगा। ठीक है, अगर किसी से ली हुई गाड़ी है और वो हम दे रहे हैं किसी ब्रोकर को या ट्रांसपोर्टर को तो यहाँ पे लॉरी चलान आएगा। ठीक है, अगर ट्रिप चलान आता है तो इसमें अपने टोटल फ्राइट लिखने की ज़रूरत है नहीं, 0 लिख देंगे। ठीक है, अगर लॉरी चलान आता है तो यहाँ पे अपने को टोटल फ्राइट लिखना पड़ेगा कि भाई हमें गाड़ी कितने में मिली है, तो कि हमें गाड़ी मिली है 50,000 रुपये में। ठीक है, उसके बाद हमने गाड़ी वाले को एडवांस, भाई ब्रोकर ने तो 30,000 रुपये दिए हैं, लेकिन हमने कितने गाड़ी को दिए हैं उसमें से, ये दो केस बन सकते हैं। या तो 30,000 रुपये वो अपन को भी दे सकता है या वो डायरेक्ट गाड़ी वाले को भी दे सकता है। ठीक है, तो अगर गाड़ी वाले को 30,000 रुपये दे देता है तो अपन ने एडवांस में 30,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, अगर वो अपने को दे रहा है 30,000 रुपये, ठीक है, और उस केस में अपन दे रहे हैं 20,000 रुपये गाड़ी वाले को, तो यहाँ 20,000 रुपये लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर जैसे दिए हुए हैं उसका पेमेंट मोड आ जाएगा, डीजल डलवाए तो डीजल की डिटेल आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ राम कथा आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब हम आउटवर्ड ब्रोकर को या ट्रांसपोर्टर को दे रहे हैं तो उस टाइम पे लोडिंग चालान, ये लोडिंग स्लिप बनती है। ठीक है, तो मैंने ओनली लोडिंग स्लिप करके सबमिट कर देना है ताकि ये जो हमारी जो आवर साइड की पेमेंट की डिटेल है ये वहाँ ना आए। ठीक है, अगर अपने फुल लोडिंग स्लिप में करते हैं तो इसका वैसे कोई काम नहीं है फुल लोडिंग स्लिप का, क्योंकि ये किसी को देनी नहीं होती है। तो उस केस में हम फुल लोडिंग स्लिप को कहीं यूज़ करेंगे नहीं और ओनली लोडिंग स्लिप को यूज़ करेंगे। ठीक है, सबमिट हो गया, सबमिट कर देंगे यहाँ से आउटवर्ड चालान। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं अब हमारी जो फिक्स लॉरी है उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें जाएंगे, जो हमने जो भी चालान बना लिया है अब उसमें से कौन सी लॉरी अपनी फ़िक्स है कौन सी नहीं है वो डिसाइड करेंगे पहले। ठीक है, तो उसके लिए पहले क्या करेंगे, अदर रिपोर्ट्स में जाएंगे, अदर रिपोर्ट्स में जाएंगे और मंथली फ़िक्स लॉरी का ऑप्शन है। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे अपने, अब उस पर क्लिक हो गया। अब इसमें जो मैंने जो पहले से डिसाइड कर रखी भाई ये हमारी फ़िक्स लॉरी है वो है। ठीक है, अब इसमें से कोई लॉरी ऐसी आ रही है, मतलब कोई लॉरी ऐसी अपन ने उसमें ऐड कर दी चालान से कि भाई इसमें लिस्ट में नहीं आ रही भाई वो हमारी फ़िक्स लॉरी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अपने शो ऑल पे, शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी गाड़ियाँ अपनी ऐड हुई हैं अभी तक वो सारी की सारी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, गाड़ियों की यहाँ पे। अब इसमें से अपने जैसे कि ये है 0690, ये गाड़ी अपनी फ़िक्स है, अटैच्ड है, फ़िक्स है मंथली फ़िक्स में। तो इसका क्या करेंगे, इसको फ़िक्स में लेने के लिए इसके लास्ट में है एडिट का ऑप्शन यहाँ, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको फ़िक्स में कन्वर्ट करेंगे। जनरल है, जनरल से फ़िक्स में कन्वर्ट करेंगे। और अगर इसका ओनर का कॉन्टैक्ट नंबर है तो कॉन्टैक्ट नंबर डाल देंगे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सबमिट लॉरी अपडेट करेंगे। तो ये हमारी लॉरी जो है 0690 ये हमारी फ़िक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये आ गई यहाँ पे फ़िक्स में कन्वर्ट हो गए, तो हमारी ये 3 लॉरी जो है ये फ़िक्स में कन्वर्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या है,
जैसे कि जो मंथली फिक्स अमाउंट रहता है तो वो अपने को मैनुअल ऐड करना पड़ेगा। जो महीने वाइज जो ऐड करते हैं अपने, जैसे 70,000 85,000 जो भी महीने ऐड करते हैं वो हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। अब वो ऐड करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे प्लस पे साइन है प्लस का, उसके ऊपर क्लिक करेंगे अपने, ठीक है। तो ये लोरी आ गई 0690 और उसका मंथ जो होता है, महीना होता है उसका वो डेट लिख देंगे अपने। जैसे आज की डेट लिख देता हूँ मैं 03/10/2023। इसका हर महीना दो मतलब 3 तारीख को ख़त्म होता है, ठीक है। और 3 तारीख को इसका जो भी अमाउंट है वो अपने पास क्रेडिट होता है, ठीक है। वो क्या होता है, जैसे कि 85,000 हम इसको मंथली दे रहे हैं तो मंथली फिक्स 85,000 हो गया। तो ऐड क्रेडिट पे क्लिक करेंगे तो इसका 85,000 यहाँ पे ऐड हो गया क्रेडिट। अब जब हम इसको 85,000 रुपये में से कुछ दे रहे हैं मंथली फिक्स में, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम इसका वाउचर बनाएंगे, ठीक है। अब इसका हिसाब तो करना पड़ेगा कि भाई 85,000 तो इसने मंथली है, लेकिन अब इसको 85,000 रुपये में से कुछ देना है तो उसका वाउचर बनाएंगे, तभी अपने खर्चे में वो ऐड होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अकाउंट क्रिएशन में जाएंगे और वाउचर एंट्री पे क्लिक करेंगे, ठीक है। वाउचर एंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब उसमें क्या है कि इसमें एक मेन अकाउंट है, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे अपने, इसमें मेन अकाउंट है लोरी मंथली फिक्स पेमेंट का, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो अपनी जितनी भी फिक्स है की हुई गाड़ी हैं वो आ जाएंगी। तो हमने कितनी गाड़ी फिक्स की हुई है, पहले 2 थी, अब मैंने एक ऐड कर दी तो वो 3 होगी, तीसरी होगी, ठीक है। तो टोटल 3 मंथली फिक्स हैं, तो ये नीचे लिस्ट आ गई इनकी, ठीक है। इसमें से अपने किसको पेमेंट कर रहे हैं, तो 0690 को, ठीक है। ये क्लिक कर लिया। और कैसे पेमेंट कर रहे हैं, कैश से कर रहे हैं या किसी अकाउंट से कर रहे हैं, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिख देंगे जो भी है वो कि भाई मंथली फिक्स दे रहे हैं या क्या दे रहे हैं, ठीक है। मंथली फिक्स पेमेंट, ठीक है, ये दे दिया। उसके बाद यहाँ पे अपने अमाउंट लिख देंगे कि भाई उसको मंथली फिक्स कितना दे रहे हैं, अभी हमारी तरफ से कितना दे रहे हैं। तो भाई 85,000 में तो उसका मंथली फिक्स है, तो हम फ़िलहाल उसको 50,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है। 50,000 रुपये दे दिए। TDS हम काट नहीं रहे हैं इसका अभी। तो यहाँ राम कथा लिख देंगे भाई मंथली फिक्स कैसे हिसाब से क्या क्या है, जो भी है XYZ वो मंथली फिक्स्ड, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे प्लस पे साइन करेंगे तो ये टेम्परेरी में ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्परेरी में ऐड हो गया। अब हम इसकी डेट लिख देते हैं वाउचर की, आज की डेट लिख देते हैं 03/10/2023, ठीक है। और सबमिट वाउचर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये 50,000 रुपये की एंट्री मंथली फिक्स पेमेंट में 50,000 रुपये की कैश की एंट्री एंटर होगी, ठीक है। अब इसकी एंट्री देखते हैं हमने लेजर में, यानी पहले डे बुक में दिखा देता हूँ मैं आपको। कैश की एंट्री है तो डे बुक व्यू में दिखेगी कैश की एंट्री, यहाँ पे ये ऐड होगी एक गाड़ी और इसमें 50,000 की एंट्री होगी, वाउचर नंबर 21 मंथली फिक्स पेमेंट का, ठीक है। ये डेबिट हो गया। अब अपने इस गाड़ी का लेज़र सेट करते हैं। तो लेज़र देखने के लिए अपने कहाँ जाएंगे, वापस से वहीं अदर रिपोर्ट्स में और मंथली फिक्स्ड लोरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ आगे अब यहाँ देखो 85,000 मैंने क्रेडिट किए थे इसके, उसमें से मैंने कितने दे दिए इसको, 50,000 रुपये दे दिए। अब इसका बैलेंस कितना बच गया, 35,000 रुपये बैलेंस बच गया, ठीक है। अब ये लेज़र दिखाना है इसको, तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट पे क्लिक करेंगे इसके सामने, तो इसका लेज़र ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया मंथली फिक्स पेमेंट 85,000 रुपये 10/3 को, और ये वाउचर की एंट्री आ गई, ठीक है। 50,000 की एंट्री आ गई, ये 50,000 की एंट्री आ गई। ये डबल कैसे आ गई, चलो ये मैं सिंगल कर देता हूँ, ये इसको चेक करूँगा मैं कैसे कैसे क्या आ गई है। चलो इसको चेक करता हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। ऐसे लेज़र आ जाएगा। और जब हम इसको ऐसे क्लिक करेंगे कि भाई मुझे ये पूरी जो फिक्स लोरी की जो भी पूरी रिपोर्ट चाहिए मुझे, कि भाई मुझे कितना और देना है फिक्स लोरियों का टोटल, तो यहाँ पे अपने प्रिंट रिपोर्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे।
तो ये टोटल आ जाएगा भाई 40,000 इसका देना है, 35,000 इसका देना है। ठीक है, ये है हमारा फिक्स लोहरी का मैनेजमेंट। ठीक है।